मॉर्निंग। आज सुबह का व्लॉग का शुरुआत होता है कहीं जाने से, तो हम पहुंचकर बताते हैं कि हम पहुंचे कहाँ हैं। रास्ते में हुआ है ये गाड़ी खराब और इसके बाद यहाँ पे हो रहा है मोबिल चेंज। इस एरिया में कोई मोबिल का शॉप नहीं था। मेरे केस में ये बात पूरा परफेक्ट बैठता है कि जब हम कोई कर्म करने जाते हैं तब कोई ना कोई कांड मेरे से हो ही जाता है। ऐसा लगता है कि डेस्टिनी में लिखा ही है कि करने जाओ बेटा कर्म, हो जाएगा कांड। तो इसके साथ बोलूँ सबसे अच्छा ये हुआ कि मेरे को रास्ते में ये छोटा सा दुकान मिल गया जहाँ से हम लोग मोबिल डलवा पाए, वरना पता नहीं आधा रास्ते में अटक भी जाते, पहुँच भी नहीं पाते। आज हम पहली बार डेस्टिनेशन को छोड़ करके सफ़र का मज़ा ले रहे हैं और सफ़र इतना हसीन हो तो और मज़ा आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इतना मस्त पूरा रास्ता एकदम हरा भरा सा, एकदम हरियाली। यार वीक में एक तो ऐसा डे होना ही चाहिए जिस दिन आप निकलो, आपको टेंशन ना होगी कितने बजे घर आना है, बस आप जाओ और अपना टाइम स्पेंड करो, बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग भी बताओ, आप लोग भी कब निकाल रहे हो अपने टाइम? लड़ाई रास्ते में किसी का शादी भी हो रहा है पर हम लोग इन्वाइटेड नहीं है। अब हम लोग को वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे उस पहाड़ पे जाना है। वहाँ पे माता रानी का मंदिर है। तो आज सुबह सुबह हम यहीं पे आने के लिए एकदम सुबह से परेशान थे। अब देखते हैं ये कितना ऊपर है। दिखने में तो लग रहा है कि सामने पड़ेगा, पर ये सामने बिल्कुल नहीं है। लेट्स सी हम लोग कितने देर में वहाँ पे पहुँचते हैं। ये पहाड़ दिखना शुरू हो गया। अब ये पहाड़ कितना क्लियरली नज़र आ रहा है ना, बस जितना सामने ये दिख रहा है, काश इसका रास्ता भी इतना सामने होता, लेकिन हम लोग को एकदम घूम के जाना पड़ रहा है। बट यार आप कुछ भी बोलो, व्यू तो एकदम गजब है। जाना वो पहाड़ पे है और हम लोग जा रहे इधर से है। अगर आपके पास भी कभी टाइम हो और आप जमशेदपुर से हो तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस जगह को आने के लिए, क्योंकि मेरे को ये तो नहीं पता कि ये जगह मतलब जाने के बाद कैसा फील करेगा, लेकिन इसका रास्ता बहुत खूबसूरत है। फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। हम आ रहे थे आकर्षणी मंदिर। बाहर में इसके प्रसाद भी मिल जाते हैं, तो प्रसाद बनवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। कितना देर लगता है ऊपर चढ़ने में अंकल? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट लग जाता है ना। 415 सीढ़ी है जी। 415 सीढ़ी जी। मतलब आज बैंड बजाने का हम लोग प्लान करके आए हैं। नहीं, उतरने का टाइम में तो 15 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब जो दिक्कत है खाली चढ़ने में है ना। सबसे पहले हम लोगों ने अपना प्रसाद बनवाया है और यहाँ पे ही हम अपना चप्पल जूता अंकल के पास ही रख सकते हैं। ये तो सेब वाला लड्डू है अंकल। हाँ, यहाँ तो सरायकेला का यही तो फेमस लड्डू है। हाँ, चप्पल जूता खोल दो। जब तक मेरा प्रसाद बन रहा है हम अपने अंदर हिम्मत जमा कर रहे हैं कि कितना जल्दी हो सके और हम ऊपर जाने के लिए प्रिपेयर हुए, क्योंकि ऊपर का सीढ़ी 415 है। हम लोग का प्रसाद रेडी है, ये लीजिए आपका। रोहित आपका भी। अंकल माचिस एक ही जगह दीजिए। हाँ, दे दिए हैं 2 अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। साथ बन के मेरे हाथ पे है। अब बस इसको लेके जाना है माता रानी तक। माता रानी बस हिम्मत दे ऊपर पहाड़ तक चढ़ने के लिए। यहाँ पे होप से यहाँ पे पानी रहता हो।
जैसे ही मेरा नज़र सीढ़ी के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा है, सच में दिल एकदम ज़ोर से धक 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 करने लग गया। समझ ही में नहीं आता उतना ऊपर तक हम चढ़ पाएंगे कि नहीं। जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक सीढ़ी ही सीढ़ी है। सीढ़ी देख के ही थक गए, इतना बड़ा सीढ़ी है। देखते आगे का चढ़ाई कैसे होगा। देखो हम लोग इतना थोड़ा सा ही चल के हम थक चुके हैं। देखो आप सीढ़ी देख रहे हो, आपको सीढ़ी देख के ही समझ में आ जाएगा कि यार हम लोगों ने जो जोश जोश में डिसीजन लिया था उसको पूरा करने में जोश तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, सिर्फ जोश लग रहा है। हम तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हाउस द जोश हाई सर, बिल्कुल नहीं, एकदम लो है। हम चढ़ते चढ़ते यहाँ तक तो आ गए। आप देख सकते हो नीचे क्या व्यू आ रहा है, लेकिन चढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे हम ये तो बताना भूल ही गए, यहाँ पर हम सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि मेरे को इसका हिस्ट्री के बारे में कुछ कुछ सुनने को मिला था कि यहाँ पर नीचे ना सोने की सुरंग टाइप की कुछ है। इन द सेंस नीचे में ना सुरंग बना हुआ है जिसके नीचे सोने के घर है। मेरे को ये सुनने में आया था, लेकिन जैसे हम आए हम ये पूछना ही भूल गए। बट जब हम पूजा करके नीचे उतरे और मेरे को लगा अरे यार हम भूल गए हैं, तो फिर जहाँ से मैंने प्रसाद बनवाया था वही अंकल ने मेरे को बताया कि हाँ ऐसा यहाँ पे कुछ है। वो उन लोगों ने देखा भी है। इनफैक्ट जब वो छोटे छोटे थे ना तो वो सुरंग के अंदर जा करके उन्होंने ये सब एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन मेरा तो किस्मत था ही नहीं है देखने का। तो अगर आप झारखंड से हो और आपको इसके बारे में कुछ पता है तो प्लीज मेरे को बताओ। ऐसा लगा कि चलो इतना देर का मैंने सफल तो हुआ, फाइनली ऊपर आ गए। पर ऊपर आने के बाद देखना यह था कि जाना किधर है। तो जैसे जैसे रास्ता दिख रहा था आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर रास्ते में सिर्फ पत्थर ही है। आप बिल्कुल ये उम्मीद मत करना कि ऊपर आपको टाइल्स मार्बल मिलेगा। ये जो मंदिर है ये पहाड़ के ऊपर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पत्थर और पहाड़ ही मिलेंगे। मेरे दिमाग में तो बस ये आ रहा था कि अभी हम लोग इतने टाइम के बाद आए हैं तो चलो चढ़ने के लिए सीढ़ी भी है। सोचो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा जो लोग यहाँ पर पहले के टाइम पे आते थे, मतलब बहुत पहले। अंकल बता रहे थे नीचे कि जब वो लोग छोटे थे ना, जब वो लोग ऊपर जाते थे तो पत्थर के ऊपर पत्थर रहता था। यहाँ पर कोई भी सीढ़ी नहीं था। जितना लंबा हम आए हैं ना उतना लंबा कोई सीढ़ी नहीं। वहाँ पे अंकल लोग पत्थर के ऊपर पत्थर रहता था, उस पे चढ़ करके मंदिर में माता रानी का दर्शन करने आते थे। कितना स्ट्रेंज है ना। और हम लोग ये सीढ़ी में चढ़ के आए हैं फिर भी बैंड बजा लिए और बोल रहे कि इतना थक गए। चले पूजा करने। बस अच्छा ये है कि हम लोग ऐसा टाइम पे आए हैं जहाँ पे कोई सीज़न वाला कोई सीन नहीं है, मतलब सीजनल में हम लोग नहीं आए हैं। ऐसा टाइम पे आए हैं जो कि ऑफ सीजन है, जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ नहीं मिला। वरना सुने हैं कि नीचे सीढ़ी तक पूरा भीड़ ही रहता है। ऊपर आकर के दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भीड़ तो है ही नहीं, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये पहाड़ के ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। इन द सेंस ऐसा है कि आपको रेलिंग वगैरह प्रॉपर है। ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ने की कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। अगर आप ज़्यादा भीड़ में हो या फिर अगर दिक्कत हो रहा है तो आप रेलिंग को पकड़ करके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंसान गिर जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है कि इतना ऊपर होने के बाद भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज है। और मेरे को लगता है ये जमशेदपुर का वन ऑफ द एकदम अंडररेटेड जगह है। करते हैं माता का दर्शन, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मेरा बैंड बजा है, लेकिन यार व्यू सच में बहुत अच्छा है। पूरे पहाड़ी पहाड़ है। बस हम गिरे ना और सही से पहुँच जाए। यहाँ पर लोगों ने नारियल बांध रखे हैं अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। हम नीचे से जितने ऊपर तक चढ़ करके आए थे और हम जितना थके थे वो यहाँ पर आकर के ना उतर गया। जैसे ही हम माता रानी का चुनरी वाला फेस देखे, यहाँ पर देख के मेरा मन पूरा सुकून से भर गया कि यार जितना भी नीचे से थके हुए थे मेरे को लगा नहीं कि हम इतना थके हैं। वाकई में माता रानी का दर्शन के बाद मेरे को काफ़ी हल्का फील हुआ। और यहाँ पे अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ चढ़ावा भी चढ़ाए। एंड आपको पता है इस मंदिर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? कि यहाँ पर जनरली इतनी भीड़ होती नहीं है जितनी भीड़ होनी चाहिए। बट फिर भी यहाँ पर ना ही
प्रसाद का प्राइस ओवर है, ना ही आपको यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको इतना चढ़ावा ही चढ़ाना है। जैसे बहुत सारे मंदिरों में क्या होता है ना कि आपको 501 से कम का प्रसाद मिलेगा ही नहीं, बट यहाँ पर आपको प्रसाद का जो जेन्युइन प्राइस है जस्ट 120 रुपीज़ वो आपको ईच प्रसाद पड़ेगा। और साथ ही में आपको पंडित जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आपको इतना का ही चढ़ावा चढ़ाना है, ऐसा आपको कुछ भी फोर्स नहीं किया जाएगा। ये यहाँ का मेरे को बेस्ट पार्ट लगा। वो लोग चाहते तो बोल सकते थे कि नहीं आप इतना ही चढ़ाओ, चाहे बहुत पंडित लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं इससे कम हम दक्षिणा नहीं लेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगा यहाँ का। और हम जैसे यहाँ पर पूजा कराए और पूजा कराने के बाद देखे तो मेरे को लगा यहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूरी कराने के लिए ज्यादा आते हैं। मतलब जैसे कि आपको मन्नत मांगो अगर पूरा हो जाए तो उसके बाद मंदिर आना जैसे कंपलसरी होता है। लोग यहाँ पर आकर के बलि भी देखना ये पड़ेगा कि पानी है कि नहीं। भाई पानी तो लिखा है यहाँ पे पीने का पानी है, पर नल कहाँ है? अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सही बात है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। समझ गए, बिना पानी के ही जाना पड़ेगा। चलो, ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते से हम नीचे 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। जो हम लोग को चढ़ने में लगा है 20 मिनट, लेकिन हम लोग 5 मिनट में पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक और इंसान के, जो हमें एकदम ऊपर से नीचे तक धक्का दे और हम पहुंचेंगे गिर 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 करके नीचे। देखना है कि ये करने क्या जा रही है। ये देखिए, कोडियापंथी का भी एक हद होता है। ये लड़की उसको ही पार कर दी है। ये कोडियापंथी का हद नहीं है, अच्छा ऊपर चढ़े थक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम लोग मेरे हे भगवान। समझ सकते हो। पहले प्रसाद खाने के बाद चलते हैं हम आगे कुछ खाने के लिए। गुलगुला कैसे दे रहे हैं? गुलगुला 10-20 जितना मांगे। 10 रुपए में कितना पीस आएगा? 7 पीस। ठीक है, हम बस वेट कर रहे हैं मेरा अब खाना आने का, क्योंकि हम देखें यहाँ पे गुलगुला मिल रहा है। मेरे को बहुत दिन से मन था यार, इतना गर्मी में बस ठंडा पानी मिल जाए बस। अगर आप झारखंड से हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि गुलगुला क्या होता है, और अगर आप झारखंड से नहीं हो तो यार क्या कर रहे हो बैठ के, आओ कभी झारखंड, खिलाते हैं आपको गुलगुला। मेरे खाने के तरीके पे बिल्कुल मत जाना, मेरे को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हमको लग रहा हम पहली बार गुलगुला नाम सुने, पहली बार खा रहे हैं, वैसे पहले गुलगुला कभी नहीं खाए हैं। देखे हैं, खाए नहीं हम खाए हैं, मेरे घर के सामने मिलता है। मेरा खाना हो गया ख़त्म, तो आज का व्लॉग को करते यहीं पे द एंड। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।